इस सेटअप को बनाने में कितना खर्चा आया है, इस सेटअप को बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, इस सेटअप में आप अपने जानवर को गर्मियों और सर्दियों से कैसे बचा सकते हैं, इस सेटअप पे लागत कितनी आई है और किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, 50 रुपए में आप अपने जानवर को कैसे पाल सकते हैं, इस सेटअप में कितने एनिमल्स आप एक टाइम पे रख सकते हैं। जब भी TMR के नाम से साहिवाल में फर्स्ट टाइम उमर भाई ने ही ये प्रोड्यूस किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर वहीद और आप देख रहे हैं हाउ टू एनिमल्स यूट्यूब चैनल। और आज मैं मौजूद हूं ज़ीशान भाई के पास। ज़ीशान भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। अच्छा ज़ीशान भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि आपको ये सेटअप बनाए में कितनी देर हो गई है? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल और चंद माह हुए हैं। ये लास्ट ईयर मैंने सितंबर में कंप्लीट किया था और एनिमल की परचेज वगैरह की थी। तो आप मेरा ख्याल लास्ट ईयर भी आए थे मेरे पास और 1 साल कंप्लीट हो चुका है। माशाल्लाह जी। और ज़ीशान भाई, पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा सवाल ये था कि इस सेटअप का साइज़ कितना है और इसमें कितने एनिमल्स एक टाइम पे आ सकते हैं। सर ये साइज़ इसका 12-24 साइज़ है और इसमें इजीली जो जानवर सरवाइव कर सकते हैं वो 10 से 12 एवरेज है। मतलब बड़े जानवर जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये बड़ी गद्दियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये 12-14 अप्रॉक्सीमेटली इजीली आ सकती हैं। ठीक हो गया। ज़ीशान भाई, अकेला बंदा इस सेटअप को कैसे मैनेज कर सकता है? जैसे मैं कह रहा हूँ, आप जॉब के साथ साथ सेटअप भी मैनेज कर रहे हैं? बिल्कुल। और इसकी अकेले बंदे को मैनेज करने में आसानी तब भी हो सकती है जब आपकी फैमिली मेंबर की सपोर्ट आपके साथ होगी। बिल्कुल। अगर आपकी फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट आपके साथ नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप कोई भी काम अपने घर पे नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ज़ीशान भाई, अब सेटअप की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइएगा सेटअप में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है? सर ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये सारी लोहे की है और इसमें ये वुडन पैलेट्स हैं। ये पैलेट्स की जो लकड़ी है ये कीकर है, कीकर की खुश्क लकड़ी इस्तेमाल की गई है और इसको तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। और आप आज भी देख सकते हैं ये बिल्कुल अपनी सही हालत में है। और बाकी ये नीचे जो वेस्ट फ्लोर है आप देख रहे हैं ये स्टील की है। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बिल्कुल अभी अपनी ठीक हालत में मौजूद है। और इसके अलावा इसकी ये जो फूड कंटेनर है ये भी स्टील का है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल अपनी सही हालत में मौजूद है। ठीक है। ज़ीशान भाई, 50 रुपए में आप अपने एनिमल्स को किस तरह पालते हैं? कुछ दिनों पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर भी इस बात का जिक्र किया था कि जब तक आप अपने डेली एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे और कभी भी आप गोट फार्मिंग या लाइफ स्टॉक के रिलेटेड कोई भी काम है आप नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हार्डली 40, 45 या 50 की आप एवरेज लगा लें पर डे पर एनिमल के ऊपर मैं खर्च कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी। ज़ीशान भाई, इस सेटअप में आप अपने जानवर को सर्दी और गर्मी से कैसे बचाते हैं? गर्मियों में सर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ गर्मियों में मैंने लास्ट ईयर जो है ये थर्माकोल की शीट लगाई थी अपने ये छत के नीचे, लेकिन वो कारामद तो ज़रूर थी, लेकिन वो जब तेज़ आंधी वगैरह चली हैं तो आप देख भी सकते हैं कि वो सारी नीचे गिर गई थी। तो इसके बावजूद एनिमल्स बिल्कुल अपनी सही हालत में रहे हैं। और अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में आप ये देखते हैं चारों तरफ ये मैंने ये तरपालें लगाई हुई हैं। रात को ये तरपालें नीचे कर देता हूँ और जब ज़्यादा मज़ीद सर्दी आएगी तो रात को इनको मैं ये सामने मेरे पास कमरा है उनमें शिफ्ट कर दूँगा। और कमरे के अंदर भी मैंने जो है वो ज़मीन पर पैलेट्स बिछाए हुए हैं ताकि ये यूरन की जो नमी है उससे महफूज रहें। ठीक होगा। ज़ीशान भाई, ये जो सा है सेटअप ज़मीन से कितना ऊपर बनाया है, ये किस वजह से बनाया है? सर इसकी हाइट जो ज़मीन से लेकर वुडन फ्लोर है ये 2 फीट है, ठीक है। और वुडन फ्लोर से ये जो छत है इसकी ऊंचाई 8 फीट आ जाती है। ये गैप 8 फीट वुडन फ्लोर से 8 फीट रखने का ये फ़ायदा, एक तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हवा की बेहतरीन सर्कुलेशन है। गर्मी है या सर्दी है, आपके एनिमल को एक जो नेचुरल माहौल चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इनके पास होता है एवरी टाइम, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। ज़बरदस्त।
जिशान भाई, चारे के अलावा और क्या क्या चीज़ें डालते हैं आप एनिमल्स को? सर चारे के अलावा मैंने एक्सपेरिमेंटली ये जो आप देख सकते हैं, ये पंजाबी TMR के नाम से साहिवाल में फर्स्ट टाइम उमैर भाई ने ही ये प्रोड्यूस किया और इसको लॉन्च किया। और आज मैंने कुछ सैंपल भी मंगवाए हैं उमैर साहब से, मतलब कि आपसे। तो ये मैंने ये अपने एनिमल्स को सर्व किया है और मैंने ये भी जज किया है कि ये खा रहे हैं। फर्स्ट टाइम डालने पे खा रहे हैं। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, लेकिन आपको पता कि किसी भी जब भी आप किसी फूड को चेंज करते हैं, इनकी खुराक को चेंज करते हैं, डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये इस पर आ जाएंगे और जब ये प्रॉपर तौर पे इस पर आ जाएंगे और मैं इंशाल्लाह इसको यही इस्तेमाल करूँगा। मज़ीद ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर TMR पंजाबी TMR के नाम से हमारी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है तो उमैर भाई से रब्ता कर सकता है एनी टाइम। और इंशाल्लाह आप ये भी बात फील करेंगे कि क्वालिटी प्लस प्राइस बड़ी कॉम्पिटिटिव होगी इंशाल्लाह मार्केट से, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगी। जी बिल्कुल। जिशान भाई, अब ब्रीड के ऊपर आ जाते हैं। आप किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं और कितना अरसा हो गया है? सर मुझे तकरीबन 1 साल हो गया इस स्मार्ट गोट फार्मिंग में। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो है बीटल में। आप देख भी सकते हैं मैंने ये 2 बकरियां रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी ये होम ब्रीड भी है, वो भी मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। और जो मेरा फुली इंटरेस्ट है वो बीटल में है, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे राजनपुरी बकरियों का तजर्बा किया था, लेकिन उसमें काफ़ी जो सेटबैक मुझे मिला। और 1 साल में जो मैंने सेटबैक या नुकसान उठाया वो सिर्फ राजनपुरी बकरियों की सूरत में था। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहा है और ये बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ मैं अपने पूरे काम से। बेशक ये तादाद आप देख सकते हैं 1-2 बकरी हैं, और ये मैंने ईद के लिए एनिमल्स मतलब के बच्चे परचेज़ किए थे जिनकी उम्र अभी तकरीबन 7 से 8 माह है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सब कुछ मेरे सेटअप में मौजूद है। अच्छा जिशान भाई, 1 साल में क्या खोया क्या पाया? 1 साल में जो मैंने, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है, जो नुकसान था वो सिर्फ राजनपुरी बकरियों में था। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी काम किया है अल्लाह ताला के फजल के साथ वो प्रॉफिटेबल काम था। चाहे वो मेरी ये जो होम ब्रीड थी वो आई उनको सेल किया, या मैंने कुर्बानी के जानवर कुछ लेकर सेल किए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो एक मुनाफा बख्श काम की सूरत में मेरे सामने आया माशाल्लाह। दूसरा जिशान भाई, इनकी मेडिकेशन वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन की तरह रिएक्ट करते हैं। इनको भी उसी तरह डिजीज़ का सामना करना पड़ता है जैसे कि इंसान को। तो जब कभी कोई प्रॉब्लम किसी एनिमल में आ जाती है सर, उसको मैं बड़ी ब्रीफली डिस्कस करता हूँ अपने डॉक्टर के साथ जाकर, और उसकी हिदायत के मुताबिक मैं इनकी मेडिकेशन करता हूँ। अदरवाइज़ मैंने कभी भी अपने आप से कभी भी इनको कुछ मेडिकेशन के हवाले से कुछ नहीं दिया। जिशान भाई, जो सी आपने चपटी लगाई है अंदर कीकर की है, इसकी लेंथ कितनी है और इनमें आपस में स्पेस कितनी रखी हुई है आपने? सर ये पैरेट का साइज़ बेसिकली ये 4x4 का है, लेकिन मैंने ये अपनी बात फील की है कि इसका जो साइज़ है वो 3x3 या 3.5x3.5 का होना चाहिए, क्योंकि ये 4x4 की वजह से ये थोड़ा सा ना लिफ्ट जाता है, पंजाबी में जिसको कहते हैं कि लिफ्ट जाना। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, लेकिन आप कोई भी पैरेट नहीं बनवाना चाहे तो ये साइज़ 3 या 3.5x3.5 का रखें, तो उसकी जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये जो 30 to 40 गैप है ये 5 सूत्र का है। इसके अलावा जिशान भाई, आप जानवर सेल भी करते हैं? जी सर, किसी भी सेटअप को चलाने के लिए आपको ये सेल परचेज करना ही पड़ती है, अपने फिनांस को रनिंग में लाना पड़ता है, और फिनांस की जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जो भी ईद गुजर के गई है तकरीबन 22 एनिमल्स बड़े बकरे जो हैं वो मैंने परचेज़ किए माशाल्लाह, और फिर उनको सेल किया, और इसी छत पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के साथ मैंने सेल किया। जो भी कस्टमर आया वो यहीं से मुझसे लेकर गया, क्योंकि एक तो प्राइस बड़ी कॉम्पिटिटिव मैं ऑफ़र करता हूँ, और उसके साथ जब लोग आकर क्वालिटी देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि वाकई यहाँ से लेना चाहिए। दूसरा जिशान भाई, आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो 1 साल पूरा इन पे मेहनत करें कि
2 या 3 महीने पहले परचेज करना चाहिए जानवर? सर ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना टाइम इनको दे सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम ये तजर्बा किया है कि मैं ये तकरीबन 7-7.5 माह के या तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इतनी उम्र थी इनकी जो मैंने जब ये परचेज की है, तो तकरीबन 2 माह मेरे पास हो चुके हैं इनको। और ये मेरा पहला तजर्बा कि इनको मैं ईद तक रखूँगा और फिर मैं इनका रिज़ल्ट देखूँगा। फिर ये बात को देखा जा सकता है कि क्या हम ईद से 2-3 माह पहले जानवर लेकर उनको सेल आउट करें या 1 साल में अगर हम रखते हैं तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा या उनका प्रॉफिट ज़्यादा। तो डेफिनेटली अगर आपने 3 माह भी रखने हैं, आपने मेहनत तब भी करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई 1 साल पहले भी रखने हैं, मेहनत तब भी उतनी ही करनी पड़ती है। लास्ट पे यही क्वेश्चन है ज़िशान भाई, इस सेटअप पे लागत कितनी आई है और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें? लास्ट ईयर सितंबर में ये मैंने कंप्लीट किया था, तब इसकी लागत 3 लाख रुपए आई थी। अगर आज हम इसी का ही एस्टिमेट लगाने चल जाएँ, वो मेरा ख्याल है एटलीस्ट 5 से 6 लाख इसकी जो है ना कॉस्ट बनेगी। और जो मटेरियल है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारा बाउंड्री इसकी लोहे की है, कुछ जाली इस्तेमाल की हुई है और कुछ ये वुडन पैलेट्स हैं, फिर नीचे और ऊपर ये स्टील इस्तेमाल किया गया। जी दोस्तों, ये था जी ज़िशान भाई का सेटअप और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन उसे लाजमी दबाइएगा। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भाई सवाल कर सकते हैं, ज़िशान भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।